और मेरा रब खुद फरमाता है कि इन रातों में जो बंदा मुझसे जो मांगेगा मैं उसे अता करूंगा। जब मेरा रब आज की रात बनु कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर मेरी गुनाहगार उम्मतियों की बख्शिश कर देगा। सज गई दोस्तों बज़्म नूरी, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, बेशक अल्लाह ताला की उन पर रहमतें होती है, अल्लाह ताला की तरफ से उन पर बरकतों का नुज़ूल होता है। मेरे दोस्त, अब आप लोग ये पूछेंगे मौलाना किन पर रहमतों का नुज़ूल होता है, किन पर बरकतों का नुज़ूल होता है? तो आइए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, वो शब करीब आने वाली है। जो शब करीब आने वाली है उसी रात की मैं बात करने वाला हूँ। वो कौन सी शब है, वो कौन सी रात है जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से कहता है, जिस रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से कहता है। हालांकि हर रात में आखिर वक्त में यानी तहज्जुद के वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है, बंदो मांगो, जो मुझसे मांगना चाहते हो मांगो, मैं तुम्हें अता करूंगा। अगर किसी को रोजी चाहिए तो मैं तुम्हें उसे रोजी अता करूंगा। अगर कोई बीमार हो तो मैं उसे शिफा याब करूंगा। अगर कोई बे औलाद हो तो तुम्हारा रब तुम्हें औलाद से नवाजेगा। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, पूरे साल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ ऐसी मखसूस रातें बनाई है कि जिस रात में आखिर पहर में नहीं दुआएं कबूल होती, बल्कि गुरूबे आफताब से लेकर तुलुए आफताब तक अपनी शान के मुताबिक मेरा रब पहले आसमान पर तजल्ली करता है और नुज़ूल तजल्ली होती है और मेरा रब कहता है, ओ मांगने वालों मांगो। जिनके पास औलाद नहीं हो तुम्हारा रब तुम्हें औलाद अता करेगा। जिसके पास दौलत नहीं हो वो दौलत मांगे, मैं उन्हें दौलत अता करूंगा। अगर कोई गमज़दा हो तो वो मांगे दुआएं मुझसे, मैं उनके गमों को दूर कर देता हूं। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, वो कौन सी मखसूस रातें हैं तो मैं आपको बता दूं। उनमें से एक रात मखसूस ये रात भी है जो शबे बारात की रात हमारे और आपके करीब आने वाली है, जलवागर होने वाली है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, इस रात में हमें और आपको क्या करना चाहिए। लोग तो पूरी फहरिस्त लेके बैठते हैं, पूरी फहरिस्त लेके बैठते हैं कि इतनी रकत नमाज नफल अदा करूंगा, उसके बाद ये पढ़ूंगा, उसके बाद सलातुत तस्बीह पढ़ूंगा। लेकिन आओ मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारी नमाजें कबूल हो जाएंगी? हरगिज़ कबूल नहीं होंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत शराबियों की इबादत को कबूल नहीं करता, शराबियों की दुआओं को कबूल नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिनाखोर की दुआओं को कबूल नहीं करता। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस शख्स के दिल में बुग़्ज़ हो, किना हो, उनकी भी दुआओं को अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल नहीं करता। कब तक नहीं करता? जब तक के शराबी सच्ची और पक्की रब की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार ना कर ले, जब तक के कोई बुग़्ज़ किना रखने वाला बंदा रब की बारगाह में तौबा ना कर ले कि मैं अपने दिल से बुग़्ज़ को निकाल दूंगा, किना को निकाल दूंगा। आज मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, जो लोग कहीं नौकरी करते हैं, 5,000 की कोई नौकरी करता है, कोई 10,000 की नौकरी करता है, उसके सामने जब जाता है तो अदब के साथ रिस्पेक्ट का ख्याल रखता है, अदब से हाथ बांधे खड़ा रहता है। लेकिन जिस माँ ने हमें और आपको जन्म दिया है, जिस बाप ने हमें और आपकी धूप में, बारिश में, चाहे वो कोई सा मौसम हो, हर मौसम को झेल कर और तुम्हें लुकमा खिलाया है, आज जब उन माँ बाप के यानी अपने वालिदैन के करीब हम होते हैं तो हम ऊंची आवाज में बात करते हैं। 5,000 जो देने वाला बनता है,
उसके सामने हाथ बांधे खड़े होते हैं, जी हुजूर की सदाएं लगा रखते हैं। लेकिन वो माँ जो माँ अपने शिकम में पालती है, हर दर्द को बर्दाश्त करती है। और हत्ता के हकीम कहते हैं, हुक्मा का ये कौल है कि जब बच्चा पैदा होने वाला रहता है, जो बच्चा पैदा होने वाला रहता है, जो दर्द होता है आखिरी दर्द, वो दर्द ऐसा दर्द होता है कि जब 40 जिस्म के आज़ा से, हड्डियों से रूह निकलती है तो इंसान का इंतकाल हो जाता है। गोया के जब बच्चा पैदा होता है तो उस औरत के जिस्म से, आज़ा से, 39 आज़ा से, 39 जिस्म के हिस्सों से रूह निकल चुकी होती है। गोया कि वो मौत के मुंह में जाकर फिर वापस अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी अता कर देता है। बताओ तो जरा सही, हम और आप कहीं भी ड्यूटी करते हैं, कहीं भी जॉब करते हैं, 5,000 की तनख्वाह होती है, 10,000 की तनख्वाह होती है, फिर भी हम हाथ बांधे खड़े होते हैं और जी हुजूरी करने में हमारी जुबानें नहीं थकती। लेकिन अपने वालिदैन के साथ हम बदसलूकी करते हैं, बदतमीजी से बाज हजरात पेश आते हैं। मैं बता दूं आपको कि वालिदैन से किस तरह से पेश आना चाहिए। हमें वालिदैन से ठीक उसी तरह से पेश आना चाहिए कि जिस तरह से एक गुलाम अपने आका की बारगाह में पेश हुआ करता है। अगर आपको अपने वालिदैन से बात करनी हो तो पहले इजाजत तलब करे कि अगर आपकी इजाजत हो तो ये आपका लख्ते जिगर कुछ गुफ्तगू करना चाहता है। अगर आपके वालिदैन इजाजत देते हैं तो आप आगे बोले, वरना खामोश रहे। लेकिन आज क्या है, नौजवान लड़के वालिदैन को कुछ समझते ही नहीं, अपनी मन की जहां होती वहां निकाह कर लेते, कहते आप क्या समझोगी। बताओ तो जरा सही, जिसने तुम्हें जन्म दिया उसी ऐसा जुमला उससे कह रहे हो कि आप क्या समझेंगे, आपको क्या खबर, आपको कितना नॉलेज है। हमें नॉलेज है, हम जानते हैं कि बेहतर क्या होगा। तो मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, कहने का मेरा ये मकसद है कि और मसाजिदों की इबादतें छोड़ो। अगर खाने काबा के सामने सर रगड़ रगड़ कर मर जाओ, और अगर हमारे और आपके वालिदैन हमसे नाराज है तो खुदा कसम खाने काबा के सामने सर रगड़ने का, सजदे पे सजदा करने का कोई मतलब नहीं निकलता। आइए, जो आने वाली रात है शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात को किस तरह से गुजारा जाए, आज का मौजू यही है, यही उन्वान है कि शबे बारात की फजीलत क्या है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, आइए अपने जहन को करीब कीजिए कि शबे बारात की फजीलत क्या है। फजीलत शबे बारात क्या है। फजीलत शबे बारात की रात की ये है कि गुरूबे आफताब से लेकर तुलुए आफताब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पर तजल्ली फरमाता है। और मेरा रब कहता है कि जिसे रोजी की जरूरत हो मैं उसे रोजी अता करूंगा, जो कोई बीमार हो मैं उससे शिफा दूंगा, जो कोई अपने मरहुमीन के लिए मगफिरत की दुआ करेगा मैं उसकी मगफिरत करूंगा। और इसी रात में पूरे साल के जो हमारे आमाल होते हैं, हमारे आमाल भी इसी रात में रब के हुजूर हाजिर किए जाते हैं। और यही वो रात है जो आने वाली रात है। इसी रात में कौन बच्चा पैदा होगा और कितना खाएगा, क्या क्या खाएगा, कहां पिएगा, कहां रहेगा,
ये पूरी फहरिस्त इसी रात में तैयार की जाती है। तो मेरे कहने का मेन मकसद ये है, मेरे कहने का मेन मंशा ये है कि जब आने वाली जो रात है, शबे बारात की रात, तो खुदा कसम जब फरिश्ते हमारी फहरिस्त को रब की, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, खिलाने पिलाने का जो मामूल रहा है वो हुजूर से ही चला आ रहा है। आज लोग देख देख के ताज्जुब करते कि लोग कितनी बिरयानी खाते हैं, खिलाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं। भाई न तू खाता है, न खाने को तो खा लेता, लेकिन तू खिलाता नहीं। खा लेता है क्योंकि कौवा मिलता है, मुर्गा मिलता नहीं, तो कभी कम हो जाता है। भाई कहने का मकसद ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि शबे बारात में हलवे पे ही फातिहा दिलाई जाए। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, और ये भी सुन लीजिए कि लोगों ने ये आम कर दिया अवाम के नजदीक कि हजरत उवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की ही फातिहा होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, कहीं नहीं साबित है। हाँ, ये जरूर है कि अपने मरहुमीन के नाम से करें, और वो आशिक़े रसूल हैं। भाई हम तो यूं ही नाम लिया करते हर फातिहा में, पहले नबी अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश करते, फिर उनके महबूब की बारगाह में पेश करते, फिर खुलफाए राशिदीन की बारगाह में, सहाबा की बारगाह में, शुहदा की बारगाह में, सालिहीन की बारगाह में। तो हम आशिक़े रसूल गुजरे हैं, तो हम उनकी बारगाह में भी नजराने अकीदत पेश कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो लोगों ने आम कर दिया अवाम में कि शबे बारात की फातिहा हजरत उवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के ही नाम से दिलाई जाएगी, तो ये गलत है। मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, कि कहीं से ये साबित नहीं है कि हजरत उवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के ही नाम से नियाज दिलाई जाए। हाँ, आशिक़े रसूल है, अगर उनका भी नाम लिया तो कोई हर्ज नहीं, और लेना ही चाहिए, लेना ही चाहिए। लेकिन जो शबे बारात की रात है, ये रात मगफिरत की रात है। इस रात में अपने मरहुमीन के लिए भी दुआ करें, और औरों के लिए भी दुआ करें, और तमाम उम्मते मुस्लिमा के मरहुमीन की मगफिरत की दुआ करें। क्योंकि मेरे हुजूर ने किया है। शबे बारात की रात 13 तारीख को ही मेरे आका खड़े हो गए थे इबादत के लिए। और 15वीं रात की मैं बात बता दूं आपको कि 15वीं रात शाबानुल मुअज्जम की अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ गुजारने की थी, क्योंकि और भी उम्महातुल मुमिनात थी। तो अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है, रिवायत करती है कि 15वीं शाबानुल मुअज्जम की रात में मैंने हुजूर को अपने बिस्तर पे देखा, और मुझे आंख लग गई। फिर मैंने देखा तो हुजूर को बिस्तर पे नहीं पाया, मैंने हुजूर को बिस्तर पे नहीं पाया। तो मैंने सोचा कि इतनी रात हुजूर कहाँ चले गए। और सुनो, सहाबाए कराम का ये मामूल होता कि जब हुजूर से मुलाकात करनी होती तो किसी से पूछते नहीं, किसी से पूछते नहीं। क्या करते फिर? खुशबू से ढूंढ लिया करते हुजूर को, खुशबू से हुजूर को तलाश कर लिया करते। अम्मा आयशा खुशबू से तलाश करते 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 जन्नतुल बकी तक पहुंच गई, जन्नतुल बकी तक पहुंच गई। जब अम्मा आयशा ने देखा तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में फूट फूट कर रो रहे और कहते हैं, मेरे परवरदिगार आलम, मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हवाले कर दे। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है, मैंने देखा हुजूर को, फिर मैं वापस आ गई। फिर कुछ देर बाद हुजूर भी वापस आए, तो मैं देखा तो कहा कि आयशा, ये मिजाज लग रहे हैं, परेशान क्यों नजर आ रही हैं, कोई परेशानी है क्या? कहा नहीं हुजूर, आपको मैंने बिस्तर पे नहीं देखा तो मैं आपको तलाश करने निकल गई, और करते करते हद तो यह है कि मैं जन्नतुल बकी पहुंच गई, और मैंने आपको देखा कि जन्नतुल बकी में आप दुआ कर रहे हैं, तो मैं वापस आ गई। तो अम्मा आयशा से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए आयशा,
जो शाबानुल मुअज्जम की जो आज 15वीं रात है ना, इस रात में मेरा रब, एक कबीला था बनु कल्ब, और बनु कल्ब जो कबीले के लोग थे बकरी पालने में बहुत मशहूर और मारूफ हुआ करते थे। वहां पर जितने भी कबाइल थे उन तमाम कबाइल में सबसे ज्यादा अगर किसी कबीले में बकरियां थी तो वो बनु कल्ब की के कबीले में बकरियां थी पाई जाती थी। तो मेरे आका फरमाते हैं, ओ आयशा, इसलिए मैं जन्नतुल बकी गया था और मैं इसलिए रो रहा था कि मेरा रब आज की रात बनु कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर मेरी गुनाहगार उम्मतियों की बख्शिश कर देगा। बनु कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर मेरी गुनाहगार उम्मतियों की बख्शिश कर देगा। यही वजह है मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, और जो लोग कहते हैं कि मखसूस क्यों किया रात को, आखिर तमाम रातें अल्लाह की बनाई हुई है। लेकिन शेख सादी अलैहि रहमा गुलिस्ता में फरमाते हैं, दो किताबें उनकी, गुलिस्ता और बोस्ता, फरमाते हैं हमारा शबे कद्र बूदे, शबे कद्र बेकद्र बूदे। साल में 12 महीने होते हैं और दिन 365 होते हैं। तो अगर साल की तमाम रातें यानी 365 रातें शबे कद्र की बन जाती तो शबे कद्र की भी रातें बेकद्र हो जाती, उसकी भी कोई कद्र नहीं करता। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे साल में 5 रातों को मखसूस कर दिया है। और मेरा रब खुद फरमाता है कि इन रातों में जो बंदा मुझसे जो मांगेगा मैं उसे अता करूंगा। जब मेरा बंदा मुझे तन्हाई में याद करता है तो मैं उसे तन्हाई में याद करता हूं, और जब कोई मेरा बंदा जमात के साथ याद करता है तो मैं उन्हें फरिश्तों की जमात के साथ याद करा करता हूं। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, तो शबे बारात की रात हमारे दरमियान जलवागर होने वाली है। जब शाबानुल मुअज्जम में का चांद देखते थे तो सहाबा कराम कहते चलो रमजानुल मुबारक की तैयारियां करते हैं। वो कौन सी तैयारियां होती थी? सेवैया की तैयारियां नहीं होती थी, सहरी इफ्तार की तैयारियां नहीं, नमाज की तैयारियां होती थी। बोरी बिस्तर बन जाया करते थे, कहा कि साल के हमने 10 महीने सोकर गुजार लिए हैं, लेकिन आओ अब रमजानुल मुबारक की तैयारियां करते हैं। वो तैयारियां क्या थी? इनमें रोजा रखा करते थे और रात में कयाम, रुकू, सुजूद किया करते थे। तो मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, वो शाबानुल मुअज्जम की 15वीं तारीख यानी 15वीं रात हमारे और आपके दरमियान जलवागर होने वाली है। तो हमें और आपको चाहिए कि इस रात में ज्यादा से ज्यादा हमें और आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत इबादत करने की तौफीक अता फरमाए।